Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to do the last part of digestive system. उसके बाद digestive system वाला हमारा ये part chapter complete हो जाएगा. So ये मैं यहाँ से start कर रही हूँ. Large intestine, ये थोड़ा सा part हमने पहले भी discuss किया था in the end, लेकिन time खत्म हो गया था. So large intestine has these parts. एक ये जो dilated starting part है, bag-like portion, which is called cecum. सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विच इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. और सीकम के साथ ही यहाँ पर आइलियम का जंक्शन, यू कैन सी इट क्लियरली. आइलियम जो है सीकम के साथ यहाँ पर आइलियोसिकल जंक्शन के लेवल पर जो है ना वो आपको कट सेक्शन में ओपनिंग यहाँ पर नजर आ रही है. सो दिस इज द आइलियोसिकल जंक्शन विद आइलियोसिकल वाल्व. तो कंट्रोल वे में जो आइलियम के कंटेंट्स हैं दे आर रिलीज इन सीकम. सीकम से आगे असेंडिंग कॉलन से हेपेटिक फ्लेक्चर, देन ट्रांसवर्स कॉलन, colic flexure, descending colon, sigmoid colon and rectum with anal canal. तो लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने फंक्शन पढ़ा था जी कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो इस लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जब फूड पैसेज होता है तो वहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है. अनडाइजेस्टिव जो मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो अपनी फाइनल फॉर्म में आता है और रेक्टम के लेवल पर जो फीसेस है उनकी कलेक्शन होना शुरू हो जाती है. ठीक, लोकेशन के हिसाब से हमने बात की थी कि इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट आइलिक रीजन या राइट आइलिक फॉसा. असेंडिंग वन इज इन द लंबर रीजन ऑन द राइट साइड. राइट हेपेटिक फ्लेक्चर इज जस्ट अंडर द लिवर, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है. फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो है ट्रांसवर्स कोलन है जो डिसेंड भी कर जाती है. जब स्टमक फुल होता है तो अम्लाइकल रीजन में भी नीचे तक आ जाती है. ठीक, स्प्लेनिक फ्लेक्चर या लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर स्प्लीन के नीचे पड़ा हुआ. देन वी हैव डिसेंडिंग कोलन इन द लेफ्ट लंबर रीजन और सिग्मोइड कोलन इन आइलिक रीजन, एंड देन रेक्टम एंड एनल कैनाल जो है वो पेल्विक कैविटी में मौजूद है. सो दिस वाज द लोकेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की कनकेविटी सी बनी हुई है, इसके अंदर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स जो है वो यहाँ पर ऑक्यूपाई करें स्पेस को. लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जरा ज्यादा मोबाइल नहीं है. लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन जो है वो एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ फिक्स्ड है. जबकि जो सीकम है, ट्रांसवर्स कॉलन है और पार्ट ऑफ सिग्मोइड कॉलन है वो थोड़े से फ्री हैं और मोबाइल पार्ट्स हैं. बाकी सारे पार्ट्स फिक्स्ड हैं, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन अपनी जगह पे रहती है, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स हैं वो मोबाइल पार्ट है उनका. राइट, दिस वाज द कट सेक्शन. स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेयर्स के हिसाब से बात की थी हमने कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा उसी तरह से है. मस्कुलरिस में क्या है कि जो मसल की सर्कुलर लेयर है वो कंप्लीट है लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ना वो नॉर्मली जो कंटिन्यूस लेयर होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल की वो नहीं है. सिर्फ 3 हिस्सों में है. एक यहाँ पर बैंड लगा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल बैंड, एक दूसरी तरफ. ठीक है, सो देयर आर 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड जिनको हम टीनिया कोलाई कहते हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल जो मस्कुलर लेयर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीटली सराउंड नहीं कर रही उस पाइप को. रेक्टम और एनल कैनाल के लेवल पर आके जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर है वो फिर पूरा का पूरा जो उसका डायमीटर है उसको सराउंड करती है, तो लॉन्गिट्यूडनल लेयर कंप्लीट हो जाती है, कंटिन्यूस शीट बन जाती है. ठीक, सो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक डिफरेंस ये है कि जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है उसकी लॉन्गिट्यूडनल लेयर जो है वो कंप्लीटली सराउंड नहीं करी, 3 बैंड्स की फॉर्म में. ठीक, अब जब लॉन्गिट्यूडनल लेयर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है तो ये देख ले कि ये आपको फोल्डिंग सी नजर आ रही है, हास्ट्रेशंस जिन्हें हम कहते हैं, सैक लाइक जो है ना फोल्ड्स बन जाते हैं. ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े से जो फोल्ड्स बने हुए लार्ज इंटेस्टाइन में ये इसी वजह से बने हुए हैं कि लॉन्गिट्यूडनल जो मसल है उसके 3 बैंड हैं. ठीक है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ पे भी इफेक्ट आता है और उसके ऊपर ये बड़े बड़े से सैक लाइक से फोल्ड्स बन जाते हैं जिन्हें हम सैक्यूलेशन
या हॉस्ट्रेशन कहते हैं। ओके, देन रेक्टम जो है थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है, इसको हम इधर आके एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, और यहाँ पर जो फाइनल अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीसिस की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होता है, और उसके बाद फिर जो एनस है, जो ओपनिंग है, वहां से रिलीज हो जाता है। अब एनल म्यूकोजा में भी अब आप देखें तो म्यूकोजा के बहुत सारे फोल्ड्स हैं। ये फोल्ड्स इसीलिए हैं जस्ट टू प्रोवाइड स्लो डाउन द पैसेज ऑफ फीसिस, ताकि ये जो एब्जॉर्प्शन है वाटर की वो कंप्लीट हो जाए प्रोसेस। और फीसिस जो बाहर पास होता है, जो स्टूल पास होता है, दैट इज अंडर आर कंट्रोल। ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है ये स्केलेटल मसल है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूल पास करने की है अर्ज जो है वो तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है, यानी हमें जो अर्ज फील होती है वो तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, लेकिन स्टूल का पैसेज इज अंडर आर वॉलेंट्री कंट्रोल। तो एनस की ओपनिंग को ओपन और क्लोज करना ये वॉलेंट्री कंट्रोल में आता है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो कि स्केलेटल मसल है, इट इज आर अंडर आर ओन कंट्रोल। राइट जी, जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ये जो ट्यूब वाला सिस्टम था स्टार्टिंग फ्रॉम ओरल कैविटी, हमने एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनाल ये कंप्लीट कर लिया। नाउ एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स में ये हमारे पास ऑर्गन्स जो आते हैं वो ये है लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, राइट। So starting from pancreas, you can see this is the structure of pancreas, ठीक। देर इज दिस हेड से जो एक इनवर्ड प्रोसेस जो पोस्टर इंफीरियर एक प्रोसेस ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अनसिनेट प्रोसेस। हेड से जो नेक्स्ट पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड नेक, अ लिटिल बिट कॉन्स्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा ये कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ होता है। द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज बॉडी एंड टेल। अब पैंक्रियास के ये जो जितने पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स का रिलेशन और लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी में इनका ख्याल रखना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि इनकी लोकेशन क्या है। ड्यूडेनम के सी जब हमने बात की थी कि जो ड्यूडेनम का सी बनता है यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी में, वहां पे पैंक्रियास का हेड पड़ा है। अब नाउ ये लोकेशन है बेसिकली ये वही एपिगैस्ट्रिक और अम्बिलिकल रीजन वाली, और ये लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की जो है ना वो लोकेशन आपको नजर आ रही है, और बाकी पोर्शन जो है ना वो डायफ्राम के अंदर है। तो ये देखें कि जो हेड और अनसिनेट प्रोसेस है वो ड्यूडेनम के पार्ट्स के साथ रिलेटेड है। ये डिसेंडिंग पार्ट और लोअर हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है ड्यूडेनम का उसके साथ रिलेटेड है, हेड एंड अनसिनेट प्रोसेस। जो बॉडी है दैट इज लाइंग पोस्टीरियर टू स्टमक। जो स्टमक बेड की हमने बात की थी, वो सारे ऑर्गन जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे वहां पड़े हुए हैं, जहां पर आगे स्टमक पड़ा है, तो उसको हम स्टमक बेड कहते हैं। तो पैंक्रियास की जो बॉडी है वो स्टमक बेड बना रही है, राइट। और जो टेल है वो आकर टच करी है स्प्लीन के हाइलम को, ठीक। तो जो टेल है दैट इज रिलेटेड टू द हाइलम ऑफ स्प्लीन। अब ये 3-4 रिलेशन है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले हैं। हेड एंड अनसिनेट प्रोसेस आर रिलेटेड टू ड्यूडेनम। Body of the pancreas is making stomach bed. Tip of the tail of pancreas is in the hilum of spleen. जहाँ स्प्लीन का हाइलम कौन सा वाला पार्ट होता है, जहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स और जो लिम्फेटिक्स है वो स्प्लीन के अंदर उसके टिश्यू के अंदर एंटर हो रही है। वो जो लिगामेंट है उसी लिगामेंट के अंदर ये जो टेल है पैंक्रियास की वो भी पड़ी हुई है, राइट। सो पैंक्रियास का जो है स्ट्रक्चर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है बेसिकली उसका हमने फिलहाल स्टडी करना है, क्योंकि एंडोक्राइन जो पार्ट होता है पैंक्रियास के 2 पार्ट्स हैं, एंडोक्राइन पोर्शन एंड एक्सोक्राइन पोर्शन। जो एंडोक्राइन पोर्शन है उसकी जो सिक्रीशन बनती है वो ऐसे ब्लड में रिलीज हो जाती है, राइट। लेकिन जो इसके एक्सोक्राइन पोर्शन की जो सिक्रीशन है वो ये छोटी छोटी डक्ट्स मिलकर ये लार्ज पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। और ये जो लार्ज पैंक्रियाटिक डक्ट है, हेड से एक एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट भी आती है जो इसको ज्वाइन कर लेती है। और एक और बात याद रखनी है कि पैंक्रियाटिक डक्ट और लिवर और गॉल ब्लैडर से जो आ रही है एक डक्ट बाइल लेके, बाइल डक्ट, दे कंबाइन, वो दोनों कंबाइन कर जाते हैं और वो बना देते हैं हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट।
या कॉमन बाइल डक्ट जिसे हम कहते हैं। और ये हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पुला वो रीजन है ड्यूडेनम का जहां पर ओपनिंग है और ये डक्ट दोनों मिलकर कंबाइन करने के बाद यहाँ ओपन होती हैं। इसका मतलब है बाइल जो कि लिवर और गॉल ब्लैडर से आ रही है और पैंक्रियास के जो जूस हैं वो यहाँ पर हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पुला के लेवल पर ड्यूडेनम के अंदर शामिल हो जाते हैं। और हम आगे पढ़ेंगे भी कि पैंक्रियास जो है उसमें माइलेज और बाकी और बहुत से जो है ना वो कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो पीएच को भी चेंज करता है, उसकी सिक्रीशन पैंक्रियाटिक जूस जो है उसके कंपोनेंट्स आपने देखने हैं फिजियोलॉजी में, और उसके बाद फिर माइलेज का फंक्शन भी आपने देखना है कि डाइजेशन को मजीद हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू डू द फंक्शंस ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। सो लोकेशन और एनाटॉमी मैंने आपको बता दी है। राइट, लिवर की अगर हम बात करें, लुक एट द लोकेशन ऑफ लिवर। जो इसका मेन लार्ज पार्ट है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है। ठीक है, थोड़ा सा जो पार्ट है वो लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक जो है ना ये लेफ्ट लोब का थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो एक्सटेंड करता है जस्ट अबव द स्टमक। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ लिवर इन एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, मेनली इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड कर रहा है इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। सो दिस इज द शेप ऑफ लिवर। लिवर में अगर हम देखें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो बड़ा वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड द राइट लोब ऑफ लिवर, और जो छोटा वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। नाउ ये जो सरफेस ऊपर की तरफ डोम शेप सरफेस आपको नजर आ रही है लिवर की, दिस इज द डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, क्योंकि ये लिवर बिल्कुल डायफ्राम के नीचे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो डोम शेप सरफेस है ये डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है। और जिस तरह बाकी हमने ऑर्गन्स की बात की थी कि वो पेरिटोनियम के अंदर जब वो बलून के अंदर जो वो स्टफ होते हैं तो उसके इर्द गिर्द जहां पर वो लिगामेंट्स बनते हैं जो हमने बात की थी, तो वो हमें पेरिटोनियम के लिगामेंट्स भी नजर आएंगे जो कि इसकी सरफेस के ऊपर भी लगे हुए है लेयर विसरल पेरिटोनियम जो हमने पहले भी बात की थी, और फिर उधर से निकल रहे हैं लिगामेंट्स भी। राइट, सो ये जो एक यहां से इसके ऊपर एक लेयर बनती है, एक मिनट, हम्म, सो पेरिटोनियम की हमने बात की थी कि ये वो बलून है, और अगर इस बलून के अंदर हम लिवर जैसा बड़ा ऑर्गन जो कि थोड़ा सा ट्रायंगुलर है उसको स्टफ करेंगे तो जो फोल्ड्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। इस तरफ एक डबल लेयर बनेगी, इस तरफ एक डबल लेयर बनेगी, और एक डबल लेयर बनेगी जो एब्डोमिनल वॉल की तरफ होगी। ठीक है, सो लिवर जब अंदर स्टफ हो जाता है उसके पेरिटोनियम के, तो देर आर अ फ्यू लिगामेंट्स जो लिवर और एब्डोमिनल वॉल के दरमियान में पेरिटोनियम के फोल्ड्स बनते हैं। उनमें से एक ये वाला लिगामेंट है विच इज कॉल्ड फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। फाल्सीफॉर्म लिगामेंट कौन सा लिगामेंट है? विच इज गोइंग टू डिवाइड लिवर इनटू लार्ज राइट लोब एंड स्मॉल लेफ्ट लोब। तो फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट को देख के हमें पता चलता है कि ये वाला लेफ्ट लोब है और ये वाला राइट लोब है। इसके अलावा और भी लिगामेंट्स हैं एसोसिएटेड लिवर के साथ। ठीक है, ये वाली जो सरफेस है जो हमने कहा कि ये डोम शेप जो सरफेस है दिस इज द डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, दिस इज जस्ट अंडर डायफ्राम। अब लिवर की अंडर साइड पे इंफीरियर सरफेस पे कुछ ऑर्गन्स रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक, इम्प्रेशंस तो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देख लें कॉलिक इम्प्रेशन का मतलब है कि यहाँ पर वो राइट कॉलिक फ्लेक्सर टच कर रहा है लिवर को। ठीक, यहाँ पर ड्यूडेनम जो है वो लिवर के नीचे जो है ना वो पड़ी हुई है, तो इसी वजह से ये लिवर का थोड़ा सा एरिया प्रेस होने की वजह से इसके ऊपर इम्प्रेशन बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये राइट लोब की इंफीरियर सरफेस बेसिकली नजर आ रही है, तो राइट किडनी का इंप्रेशन बना हुआ है, इसके नीचे बिल्कुल राइट किडनी पड़ी हुई है। ओके, इसके अलावा इस तरफ देखें तो लेफ्ट लोब के नीचे हमें गैस्ट्रिक इंप्रेशन नजर आ रहा है, यानी जस्ट बिलो द लेफ्ट लोब यू कैन देयर इज स्टमक, तो उसकी वजह से ये इंप्रेशन बन रहा है। राइट, फिर
बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो लिवर के अंदर एंटर हो रहे हैं, ये लिवर से बाहर आ रहे हैं। जाहिर है ब्लड वेसल्स जो है ना उन्होंने लिवर को सप्लाई करना है। जीआईटी से सारा जो ब्लड है वो पोर्टल वेन के थ्रू जो है वो लिवर के अंदर एंटर होता है। हमने पोर्टल सिस्टम पढ़ा था कि दोबारा से लिवर के अंदर जो है ना वो ब्लड वेसल्स सॉरी कैपिलरीज बनती हैं, दूसरा कैपिलरी सेट, और वो सारा ब्लड जो है वो डिटॉक्सिफाई होता है लिवर के टिश्यू में। हेपेटिक आर्टरी की भी ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं, और यहाँ पर बाइल डक्ट ग्रीन में नजर आ रही है। सो ये वाला जो रीजन है इसको हम हाइलम ऑफ लिवर कहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्स लिवर के अंदर एंटर हो रहे हैं और एग्जिट भी कर रहे हैं। These three structures are called portal triad. पोर्टल ट्रायड का क्या मतलब है कि इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। सो ये पोर्टल वेन वाला रीजन आ गया। ठीक है, अब लिवर के अंदर जो बाइल बनती है लिवर सेल्स से, वो हेपेटिक डक्ट्स जो है ना वो आकर ये बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट्स। राइट और लेफ्ट साइड की जो हेपेटिक ब्रांचेस होती हैं वो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। बाइल ने स्टोर हो जाना है गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक, लिवर में गॉल ब्लैडर वो सॉरी बाइल फॉर्मेशन होती है और गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होता है, और उसकी थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना उसमें मॉडिफिकेशन आती हैं, और उसके बाद फिर बाइल जब जरूरत पड़े तो फिर बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम के उसी पार्ट में, जिस पार्ट में हमने बात की थी कि वो पैंक्रियास के साथ ड्यूडेनम के वो पार्ट में ओपनिंग होती है, तो वो बाइल और पैंक्रियाटिक जूस जो है वो ड्यूडेनम में ऐड हो जाते हैं। और बाइल हमें अच्छी तरह पता है कि लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करता है, काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो बाइल एसिड, बाइल जो के कंपोनेंट्स हैं, सॉल्ट्स हैं जो यहाँ पर हैं, लिवर में बन रहे हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहे हैं, और उसके बाद फिर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, यानी ड्यूडेनम में ओपन हो जाते हैं और फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। राइट, इसके अलावा आपको इंफीरियर वेना केवा का भी पार्ट नजर आ रहा है जो कि इंफीरियर सरफेस पे है, और आपको लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं। फाल्सीफॉर्म लिगामेंट हमने पहले भी पढ़ा था कि वो फ्रंट वाली साइड पे भी है, और वो लोअर साइड से भी उसका मार्जिन नजर आ रहा है। उसी फाल्सीफॉर्म लिगामेंट का जो ये मार्जिन है उसको हम राउंड लिगामेंट कहते हैं। राइट, और इंफीरियर वेना केवा के साथ भी एक और लिगामेंट बनता है, उसको हम कहते हैं लिगामेंटम वेनोसम। सो दीज आर इनफ आई थिंक। ये जो लिवर है उसका सुपीरियर सरफेस पे रिलेशन है डायफ्राम के साथ, इसके बिल्कुल ऊपर डायफ्राम है, इसके 2 लोब्स हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब। पार्टीशन हमें फाल्सीफॉर्म लिगामेंट से नजर आती है। इंफीरियर सरफेस पे जो जो स्ट्रक्चर्स इसके साथ रिलेटेड है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, कॉलन है, ड्यूडेनम, राइट किडनी, ठीक है, ऑन द राइट लोब। लेफ्ट लोब पे जो है वो हमें स्टमक का इंप्रेशन नजर आता है, ठीक है, और लेफ्ट किडनी का भी पार्ट इसमें जो है ना वो टच कर रहा होता है। फिर हमें जो है ना वो 2 और लोब्स नजर आ रहे हैं, विच इज क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट लोब्स। ये इंफीरियर सरफेस पे हमें राइट लोब जो है उसके 2 पार्ट्स अलग से नजर आते हैं, उनको हम कहते हैं क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट लोब्स। गॉल ब्लैडर आपको नजर आ रहा है इसकी इंफीरियर सरफेस के रिलेशन में। हाइलम के अंदर आपको पोर्टल ट्रायड, right? So these are the this is the external structure and relations of liver. इंटरनली हम देखें तो लिवर के अंदर ये हमें स्ट्रक्चर नजर आते हैं कि जो लिवर के सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, ये इस तरह हेक्सागोनल शेप के स्ट्रक्चर्स बना के रखते हैं। उन हेक्सागोन्स में एक सेंटर पे एक वेन है विच इज कॉल्ड सेंट्रल वेन, और कॉर्नर्स पे जो है उसके
पोर्टल ट्रायड की ब्रांचेस होती हैं, यानी हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है, पोर्टल वेन की ब्रांच होती है और बाइल डक्ट की एक ब्रांच होती है। ठीक, होना क्या है कि पोर्टल वेन के जो ब्लड है वो यहाँ पर हिपैटोसाइट्स के दरमियान में कैपिलरीज हैं, साइनोसॉइड्स हैं, उनसे गुजरकर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और उसके बाद फिर सेंट्रल वेन में एंटर होगा। सेंट्रल वेन से आगे हिपैटिक वेन बननी है जो इंफीरियर वेना केवा में चली जाएगी। सो ये डिटॉक्सिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो हो रहा है। पोर्टल वेन से ब्लड आ रहा है, जो जीआईटी से ब्लड आता है उसमें जो केमिकल्स ऐड हुए हैं उनमें डिटॉक्सिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है और उसके बाद दिस इज एडेड बैक टू द नॉर्मल वीनस ब्लड इंफीरियर वेना केवा में हिपैटिक वेन के थ्रू चला जाएगा। हिपैटोसाइट्स के दरमियान में जो छोटी छोटी कैनाल्स हैं उनके अंदर बाइल बन रहा है और वो ऐड हो जाएगा बाइल डक्ट के अंदर। ठीक है, और वहां से लिवर से बाहर निकलेगा। हिपैटिक जो डक्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से राइट एंड लेफ्ट साइड की जो लोब्स हैं वहां से मैंने अभी दिखाया आपको कि हिपैटिक डक्ट जो है वो आगे जाके बाइल डक्ट बना देती हैं। ठीक, सो ये लिवर में बहुत सारे काम हो रहे हैं और हिपैटिक आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं वो इन सारे सेल्स को सप्लाई कर रही है। तो ये सारे आपको हिपैटोसाइट्स नजर आ रहे हैं, लिवर के सेल्स। दरमियान में वो चैनल्स हैं जहाँ पे बाइल बनने के बाद ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स द बाइल डक्ट, और आर्टरी से आपको नजर आ रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिवर के सेल्स की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है और पोर्टल वेन जो है वो भी ब्लड ट्रांसफर कर रही है टुवर्ड्स द सेंट्रल वेन, और दरमियान में जो ये स्पेसेस है यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। ठीक, ये आपकी बुक में जो है ना वो दिया हुआ है, ये सारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा जो ग्लूकोज है और उसकी ग्लाइकोजन में जो कन्वर्जन है और सॉरी ग्लूकोज ग्लूकागोन की जो कन्वर्जन है वो भी यहाँ पर हो रही है। 1 मिनट, राइट जी। सो इस पे हमें ये पता चलता है कि जो ग्लूकोज पोर्टल वेन जो है वो लेके आ रही है लिवर सेल्स की तरफ। लिवर सेल्स क्या कर रहे हैं, दोनों हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागोन की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज को यूटिलाइज भी कर लेते हैं। ग्लूकोज जो है वो यहाँ से बाकी बॉडी सेल्स में भी चली जाती है और वहां जाके मसल सेल्स में एज ग्लाइकोजन भी स्टोर हो जाती है, फैट में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो ये सारा प्रोसेस आप फिजियोलॉजी में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, जिसमें लिवर सेल्स हिपैटोसाइट्स की अरेंजमेंट नजर आ रही है। एक तरफ आपको कॉर्नर्स पे जो है हेक्सागोन के पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी की ब्रांचेस और बाइल डक्ट नजर आ रही हैं, डक्ट्यूल्स जो छोटी वाली होती हैं जो कि कलेक्ट कर रही हैं बाइल, और पोर्टल वेन ब्लड सेंड कर रही है हिपैटोसाइट्स की तरफ ताकि उनकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। हिपैटिक आर्टरी जो ब्लड सेंड कर रही है वो ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा हिपैटोसाइट्स को, और बाइल डक्ट जो है वो कलेक्ट कर रही है जो बाइल हिपैटोसाइट्स बना रहे हैं और आगे वो लेके जाएगी उसको गॉल ब्लैडर की डक्ट के अंदर स्टोरेज के लिए। Right जी, so we have the other last accessory organ which is called gallbladder. लिवर से हमने बात की थी कि वो जो बाइल बन रही है हिपैटोसाइट से वो बाइल कलेक्ट होती है छोटी छोटी डक्ट्स से, वो डक्ट्स बाइल को लेके आती हैं और फिर बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में स्टोरेज के दौरान में बाइल सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और थोड़ी सी पीएच चेंजेस आती है। तो ये आपने याद रखना है कि गॉल ब्लैडर विल स्टोर बाइल। गॉल ब्लैडर का ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है जो लिवर की इंफीरियर सरफेस से बाहर आता हुआ हमें थोड़ा सा विजिबल पार्ट होता है, बाकी सारा जो पार्ट होता है दैट इज अंडर द लिवर, सो वो विजिबल नहीं होता। लेकिन ये वाला जो पार्ट है जो इंफीरियर ये बॉर्डर से आगे को एक्सटेंड किया है इसको हम फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर कहते हैं। दिस पार्ट इज द बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर एंड देन वी हैव द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर। वहां से जो एक डक्ट बन रही है उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो हिपैटिक डक्ट के थ्रू राइट और लेफ्ट लोब से जो हिपैटिक डक्ट आती हैं, जो कॉमन हिपैटिक डक्ट बनती है, उनके थ्रू बाइल पहले गॉल ब्लैडर के अंदर आता है, वहां पर उसकी थोड़ी सी स्टोरेज और मॉडिफिकेशन होती है और उसके बाद फिर जो गॉल ब्लैडर की वॉल में मसल होते हैं उनकी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन के साथ बाइल रिलीज हो जाता है वापस। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट के कॉम्बिनेशन से ये जो आगे डक्ट बन रही है जिसने बाइल को लेके जाना है टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट।
और हमने पहले भी बात की थी कि हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला के लेवल पर ये जो ओपनिंग है, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिलकर ओपन होती है, ठीक है, और बाइल और पैंक्रियाटिक जूस जो है वो ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है। तो बाइल जो है उसने लिपिड डाइजेशन में हेल्प करनी है, और जो पैंक्रियाटिक जूस है उनमें मेन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के एंजाइम्स है, ठीक है, और पीएच चेंज करने की कैपेसिटी है। सो दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर भी लिवर की तरह राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, यहाँ पर राइट लोब के साथ जो है ना वो एसोसिएटेड है। तो लोकेशन उसकी ये यहाँ पर आ गई एब्डोमिनल रीजन के हवाले से। अब ये वाला टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको एक दफा गो थ्रू कर लेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स और वाटर और वाइटामिन, डाइजेशन किस लेवल पे स्टार्ट होती है? कार्बोहाइड्रेट तो स्लाइवरी अमाइलेज है, तो वो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर आगे प्रोटीन की डाइजेशन जो है ना वो स्टमक में स्टार्ट होती है, और फैट की डाइजेशन हमें पता है बाइल की वजह से इंटेस्टाइन में जो है ना वो ये एंजाइम्स ऐड होते हैं, तो वहां पर ये स्टार्ट होगी। सो और एब्जॉर्प्शन कैपिलरीज में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की जो ब्रेकडाउन कंपोनेंट्स है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, वो वहां पर कैपिलरीज में एंटर होते हैं विलाय में। और फैट के जो काइलोमाइक्रॉन्स जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट